हमारे वालिदैन कभी बुरा नहीं चाहते। वो जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं, अपने तजुर्बे, अपनी मोहब्बत और अपनी फिक्र के तहत कहते हैं। लेकिन मसला नीयत का नहीं होता, मसला वक्त और हालात का होता है। आज का बच्चा उस दुनिया में जी रहा है जो हमारे वालिदैन के वक्त में थी ही नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर बहुत अच्छी लगती हैं, मगर वक्त के साथ उनका असर बदल जाता है। आइए अब एक एक करके उन नसीहतों को समझते हैं। नसीहत नंबर 1, ये नसीहत वालिदैन एहतराम और तजुर्बे के नाम पर देते हैं। जो हम कह रहे हैं वो ही करो, हमने जिंदगी देखी है। यकीनन वालिदैन ने जिंदगी देखी होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर दौर की जिंदगी एक जैसी नहीं होती। आज की तालीम, आज का रोजगार और आज की मुश्किलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जब बच्चे की बात सुने बगैर उस पर फैसला मुसल्लत कर दिया जाए तो बच्चा डरने लगता है, सोचना छोड़ देता है और सिर्फ हुक्म मानने वाला बन जाता है। ऐसा बच्चा आगे चलकर फैसले नहीं कर पाता। नसीहत नंबर 2, ये नसीहत तकरीबन हर घर में सबसे पहले सुनाई जाती है। बस पढ़ लो, आगे सब खुद ठीक हो जाएगा। ये बात अपने वक्त में दुरुस्त थी, क्योंकि उस दौर में तालीम याफ्ता लोग कम थे और नौकरियां निस्बतन ज्यादा आसानी से मिल जाती थीं। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज सिर्फ किताबें पढ़ लेने से नौकरी खुद नहीं आती। आज दुनिया ये देखती है, क्या आप काम करना जानते हैं? क्या आप मसला हल कर सकते हैं? क्या आप खुद बोल सकते हैं और फैसला कर सकते हैं? अगर बच्चा सिर्फ रट्टा लगाता रहे और जिंदगी की समझ ना हो तो वो डिग्री के बावजूद पीछे रह जाता है। नसीहत नंबर 10, ये नसीहत खानदान की इज्जत गिनाती है। ये काम हमारे खानदान के लिए ठीक नहीं। ये जुमला अक्सर बच्चों के ख्वाब तोड़ देता है। हर खानदान में डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी को ही इज्जत दी जाती है, बाकी सबको कमतर समझा जाता है। हालांकि आज की दुनिया में इज्जत काम से मिलती है, नीयत से मिलती है और कामयाबी से मिलती है, नाम से नहीं। जब बच्चे को जबरदस्ती खानदान की सोच में कैद किया जाता है तो वो अपनी पहचान खो बैठता है। नसीहत नंबर 4, ये नसीहत सबसे ज्यादा खौफ पैदा करती है। लोग क्या कहेंगे? ये वो जुमला है जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, कामयाब हो जाओ तो भी, नाकाम हो जाओ तो भी। अगर बच्चा सिर्फ लोगों के डर में जीता रहा तो वो कभी अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकेगा। कामयाब लोग लोगों की बातों से नहीं, अपने हौसले से आगे बढ़ते हैं। नसीहत नंबर 5, ये नसीहत बज़ाहिर तरगीब लगती है मगर अंदर से तोड़ देती है। फलां का बच्चा देखो, वो तुमसे बेहतर है। ये जुमला बच्चे को बेहतर नहीं बनाता, ये उसका एतमाद तोड़ देता। हर बच्चा अलग होता है, किसी की रफ्तार तेज होती है, किसी की सोच गहरी होती है। मवाजना करने से बच्चा हसद या मायूसी का शिकार हो जाता है और खुद पर यकीन खो बैठता है। बच्चे का मुकाबला दूसरों से नहीं, कल के अपने आप से होना चाहिए। नसीहत नंबर 6, ये जुमला अक्सर वालिदैन खौफ या फिक्र में कह देते हैं, ये तुमसे नहीं हो सकता। अक्सर वालिदैन डर के मारे ये कह देते हैं, लेकिन यही जुमला बच्चे के दिल में बैठ जाता है। जब बार बार कहा जाए कि तुमसे नहीं हो सकता तो बच्चा कोशिश ही छोड़ देता है। हालांकि हर बड़ी कामयाबी किसी न किसी की पहली कोशिश से शुरू होती है। नसीहत नंबर 7, ये नसीहत वक्त जाया करवाती है। अभी उम्री क्या है, बाद में देखेंगे। ये नसीहत वक्त जाया करवा देती है। सही उम्र वही होती है जब शौक जाग रहा हो, जब सीखने का जज्बा जिंदा हो। जो बच्चा वक्त पर सीख लेता है वही आगे जाकर मजबूत बनता है। असल हकीकत, वालिदैन की नसीहत गलत नहीं होती, बस बाज़ औक़ात पुराने ज़माने की होती है। आज के बच्चे को हुक्म नहीं, रहनुमाई चाहिए। डांट नहीं, एतमाद चाहिए और खामोशी नहीं, सुना जाना चाहिए। अगर वालिदैन और बच्चे एक दूसरे को समझने लग जाएं, तो घर मजबूत होते हैं और नस्लें कामयाब हो जाती हैं। इसीलिए अवान स्टूडियो ये कहता है, औलाद को सिर्फ फर्माबरदार नहीं, समझदार बनाएं, क्योंकि आज का समझदार बच्चा कल का मजबूत इंसान बनता है। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं
तो आर हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी अपनी कमेंट में राय भी दिया करें। अल्लाह हाफिज।